सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं रिमांड पुलिस क्यों मांगती है, रिमांड क्यों लेती है। इसके बारे में आपने सुना होगा। बहुत सारे शहर, सिटी, ग्रामीण में व्यक्ति रिमांड के नाम से डर जाते हैं। रिमांड के बारे में यह अवधारणा बैठी हुई है कि रिमांड में पुलिस बहुत ज़ोर से मारती है, टॉर्चर करती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बहुत गलत है। आपने जो सुना है बहुत गलत है। दोस्तों, रिमांड का अर्थ है पूछताछ करना। अब पुलिस का कर्तव्य है कि किसी भी क्राइम को में व्यक्ति लिप्त होता है तो उसे पूछताछ करती है। मान लो, उदाहरण के लिए, किसी भी व्यक्ति ने किसी डॉक्यूमेंट्स के साथ फोर्जरी की है, चीटिंग की है, तो उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को वो व्यक्ति फिर दो व्यक्तियों का नाम लेता है, तो पुलिस उस व्यक्तियों को तलाश में उस व्यक्ति को जहाँ जहाँ उसे मिला है वहाँ पुलिस ले जाती है। जहाँ उस व्यक्ति ने ये घटना कारित की वहाँ पुलिस ले जाती है। लेकिन दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। पुलिस अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है किसी भी मैटर में, तो उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। सबसे पहली बात ये है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा, फॉर्मल तरीके से भी पुलिस स्टेशन पर 3-4 दिन रोक लेती है, जो गलत है, जो अनलीगल है। लेकिन पुलिस चाहती भी है कि ये कैसे ही ये मैटर यहीं सॉल्व हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये अनलीगल है। मान लो पुलिस ने 24 घंटे के भीतर भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश कर दिया। वहाँ पुलिस पेश करने के बाद एक प्रार्थना पत्र देती कि मुझे श्रीमान 10 दिन का रिमांड दीजिए। लेकिन मजिस्ट्रेट या कोर्ट को देखना पड़ता है कि ये जो मैटर है कितना गंभीर है। अगर उस हिसाब से गंभीर है तो 1 सप्ताह का दे सकते हैं, 2 दिन का दे सकते हैं, 3 दिन या 5 दिन, कितने का भी कोर्ट दे सकती है। मान लो कोर्ट रिमांड का अर्थ ये होता है कि रिमांड देने के बाद जो संबंधित व्यक्ति ने फोर्जरी की है, उस व्यक्ति ने 2 व्यक्तियों का नाम बताया, तो उन 2 व्यक्तियों की ढूंढना, पूछताछ करना, उसमें टाइम लगता है। इसलिए पुलिस रिमांड मांगती है, केवल पूछताछ के लिए रिमांड मांगती है। तो उन व्यक्तियों को पूछताछ के लिए उन्हें समय भी चाहिए, इसलिए पुलिस रिमांड मांगती है। लेकिन दोस्तों, ये नहीं है कि पुलिस उनके साथ बदतमीजी करे, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करे, उनके साथ मारपीट करे। ये अनलीगल हो सकता है, लेकिन ये लीगल तौर पे पुलिस उनके साथ मारपीट नहीं कर सकती, क्योंकि रिमांड का अर्थ होता है पूछताछ करना। लेकिन जब पुलिस स्टेशन में किसी भी क्राइम अभियुक्त को पकड़ा जाता है, किसी भी मुलजिम को पकड़ा जाता है, तो क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी क्राइम में पकड़ा जाता है तो वो ये नहीं कि बिना डराए या धमकाए, बिना कुछ कहे वो कुछ बता से देता है। इसलिए पुलिस कुछ हद तक उसे डराती है, धमकाती है, उसे कुछ ये कहती है कि तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, जब ही वो बता पाएगा, नहीं तो मुलजिम मुंह नहीं खोल सकता। इसलिए पुलिस कुछ हद तक कर सकती है, जिससे जो भी क्राइम करता है वो व्यक्ति उनकी पकड़ में आ सकती है। ये पुलिस कर सकती है। लेकिन पुलिस इससे ज़्यादा ना तो उसके साथ मारपीट कर सकती है, ना उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर सकती है। लेकिन आपने देखा होगा, कभी कभी ये भी सुना होगा कि जेल में पुलिस किसी भी रिमांड पर लेकर आती तो उसे जेल में डाल देती है, उसे खाना नहीं देती है, बदबूदार कमरे में डाल देती है। लेकिन आपने देखा हो, आर्टिकल 21 में स्पष्ट कहा गया है, आर्टिकल में 21 में स्पष्ट कहा, किसी भी व्यक्ति को आप सोने नहीं देंगे, या उनके जो मूल अधिकार है उनसे आप उनको छीन नहीं सकते। इसलिए आर्टिकल 21 में कहा गया है कि उसके साथ ऐसा व्यवहार आप नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जिनमें पुलिस को कुछ हद तक सीमा में जाकर उनको डराते हैं, धमकाते हैं, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जब ही वो व्यक्ति पूरी चीज़ उगल सकता है, पूरी चीज़ बता सकता है कि कौन कौन इस क्राइम में शामिल है, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ तो सही है, लेकिन पुलिस अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। एक आपने जजमेंट सुना होगा, DK बासु वर्सेस स्टेट वेस्ट बंगाल। ये इसमें स्पष्ट कहा कि पुलिस अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकती। ये जजमेंट है, इसमें स्पष्ट कहा है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा इस प्रकार की चीज़ें होती रहती। लेकिन आपके साथ अगर पुलिस कुछ गलत करती है, कुछ मारपीट करती है, तो पुलिस जब भी मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करती है तो पुलिस आपको रास्ते में ये कहती है कि आप ये मत कहना, नहीं तो आपको मजिस्ट्रेट आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आपको जेल भेज देंगे, सारी चीज़ें कहते हैं, क्योंकि उससे उनके खिलाफ भी कोई एक्शन हो सकता है। अगर आप इस प्रकार से
वो सारी चीज़ें आप उस घटना उन मजिस्ट्रेट के सामने बता देते हो तो उनकी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि उनका कानून में ये नहीं है कि पूछताछ आप कर सकते हो लेकिन आप टॉर्चर किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते, ये आपका अधिकार है। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।